या क्योंकि ये हम यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं, तो जो लोग भी यूट्यूब पे मौजूद है, तो मेरी मम्मी भी है यूट्यूब पे, वो यूट्यूब से ज्वाइन हुई है ना। तो सभी को, आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम, और बहुत बहुत स्वागत है इस नए विषय के अभ्यास के लिए। तो ये जो अभ्यास है, ये इस तरह का नहीं है जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं, है ना। जो लोग, बहुत सारे लोग जिनसे अभी मैं बात कर रही थी, वो रेगुलर ली स्टडीज ज्वाइन करते हैं, और जिसमें हम धम्म का एक कोई विषय लेते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं। और अब तक जितने भी स्टडीज हमने किए हैं, खास करके ऑनलाइन, तो हर स्टडी में हमने जो है वो श्रोतापन्ना अवस्था तक जाने का जो है वो रास्ता देखा है। मतलब मुझे लगता है अब तक शायद हमारे 19-20 स्टडी हुए हैं, और हर अभ्यास में हमने श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचने का एक नया ऐसा रास्ता देखा है ना। लेकिन ये उस तरह से नहीं है, है ना। तो श्रोतापन्न अवस्था तक जाने के इतने रास्ते देखने के बाद, है ना, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस अब तक आ ही गया होगा, और अपना खुद का रास्ता भी मिल गया होगा कि यार इतने सारे रास्ते हैं, उसमें से जो है वो श्रोतापन्न अवस्था तक जाने का मेरा रास्ता कौन सा है ना। और आपने उसको पकड़ भी लिया होगा, और आपने उसके ऊपर चलना शुरू भी कर दिया होगा, है ना। और एक ना एक दिन आप श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंच भी जाओगे, है ना। तो जिससे हीनयान परंपरा या थेरवादी परंपरा श्रोतापन्न अवस्था कहती है, उसी अवस्था को महायान परंपरा जो है वो बोधिसत्व की अवस्था कहती है। तो श्रोतापन्न होना या श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचने का मतलब ही है कि आप जो है बोधिसत्व की मार्ग पर निकल पड़े हैं। और जब आप श्रोतापन्न अवस्था में पहुंचते हैं, वहीं पर आप में बोधि चित्त जो है वो जागृत हो जाता है ना। और बोधि चित्त जागृति के पश्चात, है ना, निश्चित ही आपका जो मार्गक्रमण है वो बोधिसत्व बनने की तरफ है। तो वहां पर जाने के बाद फिर आपको क्या करना है ना। तो इन्हीं कुछ बातों के ऊपर जो है वो हमारा जो है ये अभ्यास रहेगा। तो निश्चित ही आपको श्रोतापन्न अवस्था के बाद सकृदागामी, अनागामी या अरंत भी बनना है, या बोधिचित्त की जागृति के पश्चात आपको बोधिसत्व, और बोधिसत्व बनने के बाद आपको बुद्ध भी बनना है। अब ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नहीं रहता है क्या करने के लिए? तो आज बहुत ही अच्छे दिन पे हमने मतलब इस अभ्यास का शुरुआत किया है। बहुत सारे जो है यहाँ पर स्टडी में, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, मेरे संघ के भाई बहन है, धम्ममित्र है, धम्मसहायक है, धम्मचारी है, धम्मचारिणियां है। और आज जो है हम संघ में सभी धम्ममित्र जो है अपनी धम्ममित्र दीक्षा की पुनर्निश्चिति करते हैं, या हमारी जो भी दीक्षा है बौद्ध धर्म में, उसकी हम पुनर्निश्चिति करते हैं कि हाँ, मेरा कमिटमेंट बरकरार है, और इस रास्ते पे जो है वो मैं आगे जो है वो बढ़ना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ ये इस दिन करने का मतलब प्रयोजन ये है कि आज के दिन जो है वो ऐतिहासिक संघ दिन भी है, और आज ही के दिन जो है बुद्ध ने ऐतिहासिक संघ की स्थापना भी की थी। और वो जो भिक्षु थे वो सभी अरहंत थे, और आज ही के दिन जो है उन्होंने सबको अलग अलग दिशाओं में जाने का निर्देश दिया था, और उनसे कहा था, है ना, कि कोई भी दो भिक्षु एक दिशा में ना जाए, है ना। सभी को अलग अलग दिशा में जाना है, और जहां पर भी वो जाए वो लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए, और लोगों की भलाई के लिए जो है वो बुद्ध धम्म का जो है वो प्रचार प्रसार करे, उनको देश ना दे। क्योंकि ये दुख मुक्ति का मार्ग है, लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने का ये मार्ग है। तो सभी को पता है वो फेमस सेंटेंसेस, है ना, उन्होंने जो भिक्षुओं से कहे थे, अरहंतों से कहे थे पहले संघ के, है ना, कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना। तो चरथ विक्रम चारी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
तो बहुजनों के हितों के लिए और बहुजनों के सुखों के लिए, है ना, आपको धम्म की देशना करनी है। और वो कहते हैं कि कोई भी दो भिक्षु, है ना, दो अरहंत, है ना, एक साथ एक दिशा में ना जाए। तो इसका मतलब क्या है ना, कि जितनी ज्यादा दिशा में वो जाएंगे उतनी ज्यादा दिशा में धम्म का प्रचार और प्रसार होगा, और उतनी ज्यादा दिशा में लोगों को जो है वो दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो ये जो इंसिडेंट है, इसी से हमको पता चलता है कि भले हम श्रोतापन्न बन जाए, है ना, भले हम अरहंत बन जाए, भले हम बोधिसत्व बने, भले हम बुद्ध बने, वो परंपरा के हिसाब से सिर्फ नाम अलग है। महायान परंपरा जो है वो बोधिसत्वों की भाषा में और बुद्ध की भाषा में बात करती है। थेरवादी या हीनयान अगर परंपरा है तो वो श्रोतापन्न और सकृदागामी, इस तरह से वो बात करते। तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, बाकी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। तो चाहे हम कितना भी आध्यात्मिक प्रगति क्यों ना कर ले, हाँ, लेकिन वहां पे चीजें खत्म नहीं करनी हो जाती। हाँ, तो वहां से आगे बुद्ध ने हमें बताया कि क्या करना है, और अपने खुद के जीवन से उन्होंने ये उदाहरण भी पेश किया। हाँ, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद वो केवल बैठे नहीं रहे, है ना, तो वो जगह जगह घूमे, जगह जगह गए। हाँ, और वहां पे उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। तो ये एक बुद्ध का या बोधिसत्व का जो है ना, वो प्रतिसाद होता है दुनिया को दिया गया। तो आज के दिन में ये घटना हुई थी, और आज ही के दिन में हम इस अभ्यास को मतलब कर रहे हैं, क्योंकि आज आपने फिर से पुनर्निश्चिति की है ना, अपनी दीक्षा की, अपनी धम्ममित्र दीक्षा की। और मैंने तो जो है मन ही मन, है ना, कि फिर से अपना कमिटमेंट लिया एक धम्मचारिणी होने का। तो उसके कारण, है ना, बुद्ध ने जो बताया है कि अपने गोल पर पहुंचने के बाद जो है वो मुझे क्या करना है। तो मुझे लोगों को दुखों से मुक्त होने के लिए मदद करनी है। या जो मार्ग उन्हें दुखों से मुक्त होने के लिए मदद करता है, उस मार्ग का मुझे प्रचार और प्रसार करना है। तो बहुत ही मतलब खास लग रहा है मुझे, भले गलती से मैंने डेट सिलेक्ट कर ली थी 27 तारीख, लेकिन बहुत खास और अच्छा लग रहा है मुझे कि आज ही के दिन हम ये जो है वो स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो अभ्यास ये एक एक पोयम है, एक कविता है ना। और वो कविता पूरी की पूरी मैं आपको आज के दिन नहीं बताऊंगी, हमेशा की तरह। और वो लिखी किसने है ये भी मैं आपको आज के दिन या पहले ही दिन नहीं बताऊंगी, लेकिन जब हमारा स्टडी खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पूरी की पूरी पोयम एक साथ बता दूंगी, और किसने लिखी है, कब लिखी है, और इसको लिखे जाने की जो है वो पार्श्वभूमि क्या है, वो सारी ही चीजें मैं आपको आखिरी के दिन में जो है वो बता दूंगी। तो कोई हिडन नहीं है। लेकिन मुझे जिस तरह से आगे जाना है इस स्टडी को लेकर, उसके लिए ये जरूरी है कि एक ही साथ जो है मैं सारे जो स्टांजास है उस पोयम के, है ना, वो एक ही साथ बम्बार्डिंग ना कर ना करूं। आप में से बहुत सारे लोग इस कविता से परिचित भी होंगे, आपने पढ़ी भी होंगी, और आपने इसके ऊपर चिंतन भी किया होगा। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये सूचना करूंगी, तो फिर एक बार, है ना, दोबारा से इस कविता को देखे, और एक साथ जो है पूरी कविता को ना देखते हुए, है ना, थोड़ा सा समय ले, और जिस तरह से हम आगे जा रहे एक एक स्टांजा के साथ, है ना, उस तरह से फिर से उस एक एक स्टांजा की गहराई में जाते हुए उसके ऊपर चिंतन करते हुए जो है वो आगे जाए, तो निश्चित ही आपको भी इसमें से बहुत कुछ जो है वो मिल सकता है ना। कुछ लोग नागपुर से जुड़े होंगे, और मुझे लगता है कि 1 या 2 साल पहले मैंने नागपुर में जो है इसी कविता के ऊपर अभ्यास लिया था। करीबन 300 लोग आए थे उस अभ्यास में, ऑनलाइन नहीं था वो, दक्षिण पश्चिम सेंटर का
शिविर था 3 दिन का, और 3 दिन में हमने इस अभ्यास को किया था। तो आपके लिए भी ये, अगर आप उस सेंटर से जुड़े हैं तो आपके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगा, है ना। लेकिन सर आप मतलब लोगों को क्या बोलते हैं, शुरू से आखिरी तक की पोयम पहले ही मत बता देना, है ना। तो धीरे धीरे मतलब मेरे साथ आगे जाएंगे। कुछ लोग भंडारा से जुड़े होंगे, वहां पे मैंने एक यूथ वर्कशॉप लिया था, और वहां पे भी मैंने इस कविता का जो है वो अभ्यास लिया था। तो पता नहीं लोगों को पसंद आती है या नहीं आती, लेकिन ये कविता मेरे बहुत दिल के करीब है, और मुझे ये बहुत पसंद आती है। तो उन्हें पसंद आए ना आए, मेरा मन करता है कि बार बार जो है मैं इसका जो है वो अभ्यास लूं, या मैं लोगों के सामने रखूं, या लोगों के साथ में इसको बांटूं। तो ये कुछ 6-7 दिन मेरे पास थे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मतलब इसी के ऊपर जो है वो एक स्टडी फिर से लिया जाए। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आए तो आप अभ्यास में आखिरी तक, है ना, 2 तारीख तक रुक सकते हैं, और नहीं तो कभी भी जाने के लिए जो है वो आप जो है वो आजाद है। तो अब हम थोड़ा सा अभ्यास को आज टच करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय जो है वो मैं बातों में बर्बाद नहीं करना चाहती, है ना। तो ये जो शीर्षक है, इसमें आपने 3 शब्द देखे होंगे। तो द, द यानी कि खास, जब है ना किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम उसमें आर्टिकल यूज करते हैं द, है ना। तो जैसे 10-12 लड़के खेल रहे हैं, और उसमें से किसी एक लड़के के बारे में हमको बात कर रही है कि वो जो लड़का जिसने गुलाबी कलर का कुर्ता पहना है, तो तब हम उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं द, है ना। द बॉय इन पिंक शर्ट। तो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उन लड़कों में से किसी एक लड़के के विषय में हमें बात करनी है ना। तो अगर किसी एक, यूं ही किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे आर्टिकल लगाते है ना, ए एन और द। तो वो सब इंग्लिश का ग्रामर आपको मालूम ही होगा लेकिन फिर से, है ना, कि जब हम द बोल रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी बोधिसत्व की हम बात नहीं कर रहे। हम्म, तो हम किसी एक खास बोधिसत्व की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम अबोधिसत्व नहीं बोल रहे। हाँ, तो अबोधिसत्व यानी एक बोधिसत्व। तो उस तरह से यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे द बोला जा रहा है, यानी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि, है ना, जो एक है ना, एकमात्र है ना, द सन, द मून, है ना। तो सन दुनिया में एक ही है, इसलिए उसके आगे हम द लगाते हैं, है ना। अ सन, अ मून ऐसा नहीं बोलते हम। तो वो यूनिक है। हाँ, वो खास है, वो एकमात्र है। हाँ, तो उसके बारे में बात की जा रही है ना। और इसके लिए इंग्लिश में आर्टिकल लगाते हैं हम द। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं द बोधिसत्व। तो जैसे हम द बोधिसत्व बोलते हैं, तो हमें तुरंत ही ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी बोधिसत्व की बात नहीं हो रही है। हम्म, किसी एक खास बोधिसत्व की बात हो रही है। तो वो एक खास बोधिसत्व कौन है, ये आपको अभ्यास के दौरान, है ना, ढूंढते रहना है। हाँ, और मिल जाए तो ग्रुप में उसका नाम टाइप करके मुझे जो है वो बता देना है। फिर रिप्लाई यानी कि उत्तर होता है, या प्रतिसाद होता है। तो रिप्लाई हम किस चीज को देते हैं, किस सिचुएशन को हम रिप्लाई देते हैं, प्रतिसाद देते हैं, या किसी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर रिप्लाई ये शब्द बहुत आम है, कॉमन है ना। उत्तर है या प्रतिसाद है। और ये दोनों ही शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। जो लोग बौद्ध धर्म के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और महायान परंपरा की जानकारी रखते हैं, या उनका अभ्यास हुआ होगा कुछ महायान परंपरा का, तो वो बोधिसत्व इस शब्द से भी परिचित होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का उतना जो है वो संपर्क आया होगा महायान परंपरा से। तो बोधिसत्व ये शब्द उनके लिए नया हो सकता है ना। तो ये बोधिसत्व शब्द क्या है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे।
तो बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो अपने स्वयं की बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब वो खुद की बुद्धत्व प्राप्ति के लिए एफर्ट्स लेता है, कोशिशें करता रहता है। या वो अपनी जो है नॉर्मल भाषा में अगर बात करें हम, तो अपना जो प्रोग्रेस है, हम्म, या अपना जो डेवलपमेंट है, अपनी अपना जो विकास है या अपनी जो तरक्की है ना, उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। तो उसकी निरंतर ये प्रयास चलते रहते हैं, हाँ, कि किस तरह से मेरा डेवलपमेंट हो, किस तरह से मेरी प्रोग्रेस हो। लेकिन साथ ही साथ, हाँ, वो अपना प्रोग्रेस करते वक्त, अपना डेवलपमेंट करते वक्त, अपना विकास करते वक्त, है ना, औरों को भी नजरअंदाज नहीं करता है। हम्म? तो वो औरों की तरक्की के लिए, औरों के विकास के लिए और औरों के डेवलपमेंट के लिए भी वो उनको मदद करता है। तो सीधा साधा उदाहरण ले सकते हैं हम क्लास में, है ना, जब हम मतलब कुछ बच्चों को देखते हैं ना, टॉपर होते हैं या कुछ होते हैं जिनको दूसरे बच्चों से ज्यादा आता है ना, तो वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। हाँ, वो अपना तो क्लास में फर्स्ट रैंक आए इसके लिए कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन अगर दूसरे उनके दोस्त है जिनको मैथ्स का अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने आ रहा है, उनको अगर इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कोई अगर उनको जाता है उनके पास में और उनको अगर पूछता है ना, तो वो जो है उनकी मदद करते। कुछ बच्चे तो सीधा सीधा मना कर देंगे कि जाओ, मैं नहीं बताता तुम्हें ना, मुझे अपना फर्स्ट रैंक चाहिए। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, वो बोधिसत्व नहीं है ना। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ कि जो खुद के फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, ना केवल फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं बल्कि डिस्टिंक्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ, टॉपर होने के लिए ट्राई कर रहे हो, ना केवल अपने स्कूल में टॉप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पूरे क्या बोलते हैं, जिले में बोलो या पूरा देश में हो, है ना, उसमें वो टॉप करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद के इस प्रयास के साथ साथ, हाँ, वो औरों को भी मदद कर रहे हैं, हाँ, कि वो उनकी क्षमता तक या उनकी सिचुएशन तक आ सके। हाँ, तो वो डरे हुए नहीं है कि अगर इसने भी ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा उनको डर नहीं लगता, है ना। तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर, बिल्कुल निडर होकर, हाँ, जितना भी नॉलेज उनके पास है, जो कुछ भी है ना, उनको भी वो बहुत ही खुले दिल से वो मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने विकास के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो औरों को भी जो है प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो है वो मदद कर रहा है, तो वो रिप्लाई कर रहा है। तो उसको कुछ आता है, हाँ, और उसके पास कुछ है, हाँ, जो मांगने के लिए या जो मांगने के लिए ना भी आए तो भी उसको दिखता है कि औरों को इन चीजों की, इन बातों की, इस जानकारी की, इस मदद की जो है वो जरूरत है। और वो देने के लिए जो है वो आगे बढ़ता है। तो वो बोधिसत्व होता है। तो आध्यात्मिक भाषा की तो बात हम कर ही रहे, लेकिन साथ साथ हमारी आम जिंदगी में भी हम देख सकते हैं, आम भाषा में भी हम देख सकते हैं। तो जो बुद्धत्व, खुद के बुद्धत्व के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जो साथ में औरों को भी उस राह पर मार्गदर्शन कर रहा है, या उनको उनके दुखों से मुक्त होने के लिए वो कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ रिप्लाई दे रहा है, कुछ प्रतिसाद दे रहा है। या ऐसा जो अपनी तरक्की के साथ साथ जो है औरों को भी जो है वो मदद कर रहा है। तो ये इतना फिलहाल आप याद रखिए बोधिसत्व के बारे में, और इतना ही जो है वो हमें इस अभ्यास के लिए फिलहाल जरूरी है। फिर जैसे आप महायान परंपरा का या अन्य परंपराओं का बाद में अभ्यास करेंगे, है ना, तो आप उसकी और भी गहराई में जा सकते हैं। तो ये एक कविता है। और ये कविता है एक बोधिसत्व के जो है वो प्रतिसाद के बारे में। तो ये पूरी पूरी कविता का एक पैटर्न है, और ये पूरी कविता में एक सवाल है। हम्म, और ये सवाल जो है वो हर
स्टांजा के आखिरी में आता है, और वो लाइन ऐसी है, वॉट विल यू से टू देम। तो तुम उन्हें क्या कहोगे। हाँ, तुम उन्हें क्या कहोगे। तो ये कविता इंग्लिश में है, हम इंग्लिश में ही इसको देखने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है या उसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसका अनुवाद करके ना इसको खराब नहीं करना चाहती। मतलब तो इंग्लिश जैसा है ना, हम उसको वैसा ही रखेंगे। मैं बार बार दोहराऊंगी और मैं इसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी, तो आप टेंशन मत लो कि आपको इंग्लिश की लाइनें समझ में आई या नहीं आई। हाँ, लेकिन उन लाइनों में बोला क्या गया है ये भी अगर आपको मतलब समझ में आता है तो भी जो है वो पर्याप्त है। क्योंकि कविताओं के अनुवाद में ना कविताएं बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्किल लगता है, कौशल्य लगता है कविताओं का अनुवाद करने के लिए, है ना। तो इसलिए हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे, और कोई भी मुझे नहीं बोलना कि इसका अनुवाद करके मतलब बताइए, है ना। तो एक ये बोधिसत्व का जो है वो जवाब है, लेकिन ये किसी किसी एक्स वाई जेड बोधिसत्व का जवाब नहीं है, ये एक खास बोधिसत्व का जवाब है, क्योंकि द बोधिसत्वास रिप्लाई है ना। द बोधिसत्वास रिप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये चलो खैर, मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन अभी बता ही देती हूँ, क्योंकि उससे उसके बगैर आगे जाना मतलब मुमकिन नहीं होगा। तो हम सबके अंदर है ना एक बोधिसत्व रहता है। हम्म? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ना, हमारे अंदर बुद्धत्व के बीज है। हाँ? और बुद्धत्व के बीज बीज है ना, तो इसका मतलब है कि हम सबके अंदर जो है एक बोधिसत्व के भी बीज है, क्योंकि बोधिसत्व ही बुद्ध बनता है ना। तो बुद्धत्व के बीच होने का ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है ना, कि हमारे अंदर भी एक बोधिसत्व के बीज है ना। यानी कि एक छोटा सा या नन्ना मुन्ना बोधिसत्व, भले ही बहुत बड़ा बोधिसत्व नहीं हो, हाँ, लेकिन एक छोटू सा है ना, छोटा सा एक नन्ना मुन्ना बोधिसत्व जो है वो हमारे अंदर भी है। हम्म? और क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, है ना, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हमने बौद्ध धर्म को अपनाया है, हाँ, हम पंचशीलों का पालन कर रहे हैं, हाँ, हम बौद्ध धर्म के तत्वों का और सिद्धांतों का भी जो है वो आचरण कर रहे हैं। और इस ये सब करने के कारण क्या हो रहा है ना, उस बोधिसत्व के, उस बुद्धत्व के बीज को जो है वो पोषण मिल रहा है, खाद मिल रहा है। और जैसे आप बड़े होने से मना नहीं कर सकते ना, जैसे आप देखो कुछ सालों पहले आपका जन्म हुआ था, जितने भी सालों पहले हुआ था, है ना, और आप मना कर पाए क्या अपने मम्मी पापा को कि नहीं मुझे 3 साल का ही होके रहना है, मुझे 4 साल का ही होके रहना है, उससे ज्यादा मुझे बड़ा नहीं होना है ना। ऐसा नहीं होता है। एक बार जब आप मतलब माँ के पेट में भी आप बड़े होते रहे, है ना, एक सेल से लेके आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुए, 9 महीने के गर्भ में रहने के बाद जो है आप बाहर आए, तो उस 9 महीने गर्भ में रहने का जो आपका कालावधि था, उसमें भी जो है ना आप बड़े हो रहे थे। और बड़े होने का कारण क्या था ना, कि माँ के गर्भ में आपको जो है वो उचित पोषण जो है वो मिल रहा था। न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहा था। हाँ, और उसी तरह से बाहर भी जब आए, है ना, तो दूध पिया आपने, खाना खाना शुरू किया आपने, पानी पीना शुरू किया, है ना, आपने पोषण जो है ना वो अपने शरीर को दिया, आपने शिक्षा ली, है ना, अपने मन को भी आपने पोषण दिया। और परिणाम क्या हुआ ना कि आप जो है वो बड़े हुए, है ना। उसी तरह से ये जो है बुद्धत्व के बीज, या बोधिसत्व के जो बीज है ना, वो आपके भीतर है, आपके क्या सभी के भीतर है ना। और जो भी व्यक्ति है ना ध्यान कर रहा है, पंचशीलों का आचरण कर रहा है ना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, तत्वों का पालन कर रहा है, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, जाने अनजाने, भले कॉन्शियसली नहीं किया होगा उसने, वो अपने बोधिसत्व के बीजों को जो है वो
नरिशमेंट दे रहा है ना, पोषण वो प्रदान कर रहा है। और उसके कारण अगर वो नरिशमेंट दे रहा है, अगर वो पोषण प्रदान कर रहा है, तो वो बोधिसत्व जो है वो विकसित हुए बिना या बड़ा हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसके ऊपर आपका बस नहीं चलने वाला। हाँ, अगर आप अपने क्लेशों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अगर आप पंचशीलों का पालन कर रहे हैं, आप नियमित ध्यान कर रहे हैं, है ना, आप जो भी आध्यात्मिक जीवन की जरूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं, हाँ, तो ये कैसे होगा? हाँ, कि वो बोधिसत्व जो है आपके भीतर का वो बड़ा नहीं होगा। हाँ, वो बिल्कुल बड़ा होगा। और वो जब बड़ा होगा, तो वो अब मतलब अपने विकास के लिए ट्राई कर रहा है, वो तो कर ही रहा है ना जो चीजें आप कर रहे हो। लेकिन जब वो बाहर का दुख देखेगा, जब वो बाहर का दर्द देखेगा, हम्म, तो वो चुप नहीं रह पाएगा। हाँ? और वो जो है ना वो प्रतिसाद देना चाहता है। हम्म, तो देखो आप अभी भी चेक करो। हाँ, आपके अंदर एक बोधिसत्व है। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है क्या कि जैसे मतलब कभी भी कोई भी मतलब दुख में होता है, हाँ, भले आप उसको मदद कर पाओ या नहीं कर पाओ, है ना, लेकिन मदद करने की इच्छा जरूर होती है। तो हम सबके अंदर एक लॉन्गिंग होती है ना, एक 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 खिंचाव होता है ना, हाँ, एक लॉन्गिंग होती है हमारे अंदर रिस्पॉन्स देने की, हाँ, दुख को रिस्पॉन्स देने की। तो हम उसको दबा देते हैं और हम देते नहीं हैं, ये बात जो है ना वो अलग है। अब कुछ दिनों पहले वो लड़का राहुल जिसके लिए हमने फंड रेजिंग की, और हमारे क्लास में से ही उस लड़के को जो है वो मैक्सिमम डोनेशन है ना गया। तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मैंने तो अपना डोनेशन दे दिया था। और मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा सा और स्ट्रेच करो यार, है ना, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए मांगू, है ना। और मैंने बस एक मैसेज डाल दिया था कि क्या आप लोग मतलब मदद कर सकते हैं क्या, है ना, और बहुत सारे लोगों ने, है ना, बहुत खुले दिल से जो है ना उसको रिस्पॉन्स दिया। मुझे यकीन है आप में से कई लोग तो उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, लेकिन फिर भी जो है ना कि वो जो एक कॉज था, है ना, कि उसको पढ़ने के लिए जाना है और वो अपनी कम्युनिटी में से पैसा नहीं खड़ा कर सकता और उसको मदद की जरूरत है ना। और हमारे हम जब इस प्रकार की कुछ चीजों को देखते हैं, ना केवल इसी उदाहरण में लेकिन आम जिंदगी में भी, है ना, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी बोला कि मैं भी डोनेशन दूंगी करके, है ना, वो भी नहीं जानती उसको, है ना। लेकिन इस तरह से हमारे अंदर जो है ना एक 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 लॉन्गिंग हमेशा रहती है। हाँ, कि मैं मदद करूं, है ना, मैं जो है वो हेल्प करूं। हाँ, तो ये हेल्प करने की ये जो लॉन्गिंग है, हाँ, इस लॉन्गिंग को ये कविता जो है वो अभिव्यक्त करती है। तो कई बार हम जवाब दे पाते हैं, कई बार हम जवाब नहीं दे पाते। हाँ, तो ये एक एक नन्हे मुन्ने बोधिसत्व की दास्तां है ना, इस कविता में। और ये नन्हा मुन्ना बोधिसत्व जो है वो किसी व्यक्ति के अंदर है। हाँ, तो इस पूरे अभ्यास के दौरान आपको ये कल्पना करनी है कि आप वो व्यक्ति हो। हाँ, और आपके अंदर वो आपका नन्हा मुन्ना जो है ना वो बोधिसत्व है। और उसको वो जो है वो जो है वो सारी चीजें दिखाई दे रहा है। अब ये व्यक्ति जो है वो खुद बोधिसत्व नहीं बना है, लेकिन उसके अंदर एक बोधिसत्व है जो विकास की जो है ना वो प्रक्रिया में, क्योंकि ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है ना, वो धम्म का आचरण कर रहा है, वो पंचशीलों का पालन कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। हाँ, और आज नहीं तो कल उसको वो मालूम है ना, कि ये बोधिसत्व जो है वो बड़ा होने वाला है और इन सारी चीजों का उससे सामना होना है। तो आज उस व्यक्ति के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है
बाहरी दुखों को जो है वो प्रतिसाद देने की। लेकिन हम्म, जब वो बोधिसत्व बड़ा हो जाएगा, है ना, जब वो श्रोतापन्न हो जाएगा, जब वो अरहंत हो जाएगा, हाँ, तब बुद्ध ने क्या बोला है ना, बुद्ध ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, चलो चलो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब खत्म काम, ऐसा नहीं बोला बुद्ध ने। और खुद ने भी वैसा नहीं किया उन्होंने, हाँ। तो बुद्ध ने उन बोधिसत्वों को, उन अरहंतों को क्या बोला है ना, चरत भिक्कम चारी के, है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम्म? तो ये व्यक्ति देख रहा है, अंदर बोधिसत्व है, और ये व्यक्ति जो है वो चीजों को देख रहा है, और वो सोच रहा है, हाँ, कि यार आज तो खैर ठीक है, आज तो मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ, लेकिन कल, हाँ, कल जब मेरे सामने ये सवाल खड़ा हो जाएगा तो मेरे अंदर का बोधिसत्व जो है वो उसको क्या जवाब देगा। हाँ, और वो अपने अंदर के ही बोधिसत्व को ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम उनको क्या कहोगे, है ना, तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। हाँ, व्हाट विल यू से टू देम। हाँ, तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। हाँ, तुम कैसे उनकी जो है वो मदद करोगे। हाँ, तो इस फ्रेम में, हाँ, इस सीन में, इस जो है स्ट्रक्चर के साथ हमको इस अभ्यास को करना है। हाँ, तो दूसरा किसी की तरफ उंगली मत दिखाओ। हाँ, आपने मेरे बोधिसत्व को क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, और मैंने आपके बोधिसत्व को क्वेश्चन मार्क नहीं करना है ना। तो हमने अपने अंदर के उस बोधिसत्व के साथ जो है ना वो संवाद करना है, और देखना है, क्योंकि वो आपका अपना है ना, तो उसका जवाब क्या होगा, है ना, उसका रिप्लाई क्या होगा। हाँ, क्योंकि कल को, हाँ, कल को बुद्ध आपको बोलने वाले हैं, कल को बुद्ध आपको बोलने वाले, हाँ, कि, है ना, दो दिशाओं में नहीं जाना है किन्हीं भी दो भिक्षुओं ने, है ना, अकेले जाना है आपको। हाँ, इसका मतलब क्या है, आपको अकेले जाना है, आपको इंडिविजुअल बन के जाना है, आपको व्यक्ति बन के जाना है ना। और किस लिए जाना है। हाँ, तो चरत विक्रमचारी के ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये इसका फ्रेमवर्क रहेगा। तो अ, थोड़ा सा फिर अब हम आगे जाते हैं, है ना। और आज जो है इस क्या बोलते हैं, पोयम का या कविता का जो है वो पहला स्टांजा, तो उसको देखते हैं, है ना, और मैं पढ़ूंगी, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमको क्लास में सवाल जवाब करने के लिए, आपको अपनी बात कहने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इस बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको भी अपनी बात कहने का जो है वो मौका मिले, इसलिए ये 1.5 घंटे से 2 घंटे कर दिया था मैंने क्लास, और 8 बजे मतलब थोड़ा सा पहले हमने स्टार्ट किया है। तो आज थोड़ा सा ज्यादा मतलब हम स्टडी करेंगे, ताकि हमारे पास फिर इंटरेक्शन के लिए जो है वो कुछ मटेरियल हो। ग्रुप मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो आपके अगर कुछ सवाल होंगे या कुछ होंगे तो आप ग्रुप में भी जो जीवन ग्रुप है, मोक्ष सारा स्टडी विथ मोक्ष सारा जीवन, उस ग्रुप को हम डिस्कशन के लिए और चर्चा के लिए इस्तेमाल करने वाले। लिंक तो खैर आपको वैसे भी मिली गई होगी, लेकिन अगर डिस्कशन और अगर हमें चर्चाएं और प्रश्न उत्तर अगर डील करनी है तो हम उस ग्रुप में करेंगे, है ना, क्योंकि 10 12 15 ग्रुप्स में डिस्कशन करना या 10 12 15 ग्रुप्स को चेक करते बैठना, ये मेरे लिए तो भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम उस ग्रुप को यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने सबने वो ज्वाइन कर लिया होगा, और नहीं किया है, और अगर आपके कोई प्रश्न है या कुछ है तो उसको रखने के लिए आपको वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। तो ठीक है, ये पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, और नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना, वैसे भी आज पहला दिन है, और ग्रुप में मैं इसको क्लास होने के बाद या कल सवेरे तक जो है वो पोस्ट कर दूंगी, तो फिर आप आराम से इत्मीनान से उसको बार बार पढ़ भी सकते हैं, और जो है
क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है वो आप रिफ्लेक्ट भी अ, मतलब कर सकते हैं। तो ये जो है अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, है ना। तो ये है इस तरह से, व्हाट विल यू से टू दोज whose lives spring up between custom and circumstance, as weeds between wet stones, whose lives corruptly flower, warped from the beautiful, refuse and sediment their means of sustenance. What will you say to them? तो थोड़ा सा अभी आराम से पढ़ती हूँ। तो ये जो व्यक्ति है ना, अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारे प्रकार के दुखों को जो है वो देख रहा है। तो वो अपना धम्म आचरण कर रहा है। हाँ, और धम्म आचरण करते करते स्वयं को वो विकसित कर रहा है। लेकिन वो समाज में रहता है। वो दुनिया में रहता है, वो कहीं जंगल में जाके जो है वो अपना मेडिटेशन या अपने शीलों का आचरण नहीं कर रहा है। तो समाज से वो संबंधित है। सोसाइटी में वो रहता है और उस सोसाइटी में रहते हुए वो अपना धम्म का आचरण कर रहा है। और जब उस सोसाइटी में वो रहता है तो उसको जो है वो आजू बाजू की चीजें जो है वो दिखती है। और उन चीजों में, ठीक है, अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन उसको बहुत सारा जो है वो दुख भी दिखाई देता है। और वो दुख जो है वो इसमें वर्णन करके कह रहा है, या उसके ऊपर वो चिंतन कर रहा है, या वो सोच रहा है कि ये जो बोधिसत्व है मेरा, या मेरे भीतर का, या ये जो मैं विकसित हो जाऊंगा, है ना, तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा। या अभी भी उसके अंदर एक चाहत है, एक लॉन्गिंग है ना, जवाब देने की। लेकिन वो अभी सक्षम नहीं है ना। तो वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम बनने के जो है ना वो प्रयास में है। तो वो कह रहा है, या वो चीजों को देख रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो उनके अंदर भी बहुत मतलब इच्छा होती है ना, कि अगर मम्मी पापा अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए हैं, है ना, लोन है, कुछ है, तो वो भी मदद करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो छोटे बच्चे, वो स्कूल में, उनके पास ना जॉब है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है ना। तो वो उस तरह से आर्थिक मदद अपने माँ बाप की जो है वो नहीं कर पाते, है ना। लेकिन फिर भी उनके अंदर भी ना एक चाहत रहती, एक लॉन्गिंग रहती है मदद करने की। तो वो मदद करना चाहते हैं। हाँ? तो उसी तरह से इस व्यक्ति का है, वो सक्षम नहीं है ना। वो अपना प्रयास कर रहा है, वो अपने आप को जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जो उसकी लॉन्गिंग है ना, इस लॉन्गिंग से वो बात कर रहा है। हाँ, कि यार तुम क्या करोगे ना, तुम क्या बोलोगे, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे बोलोगे। तो ये पहला जो किस्सा है उसमें वो क्या देख रहा है। हाँ? तो वो कह रहा है कि व्हाट विल यू से टू दोज, तो तुम उन लोगों से क्या कहोगे, तुम उन लोगों को क्या बताओगे, या तुम उन लोगों की मदद कैसे करोगे। हाँ, हुज लाइव्स, जिनकी जिंदगी, हाँ, हुज लाइव्स स्प्रिंग अप बिटवीन कस्टम एंड सर्कमस्टांसेस। हाँ, तो जिनकी जिंदगी, हाँ, परिस्थितियों में, हाँ, और रूढ़ी परंपराओं में जो है वो जकड़ी हुई है, और परंपराओं और रूढ़ी परंपराओं और परिस्थितियों के बीच में वो जो है अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म? तो what will you say to those whose lives spring up between customs and circumstances? तुम उन लोगों को क्या कहोगे जो अपनी जिंदगी जो है वो परिस्थितियों, है ना, हालातों में, हालातों की जंजीरों में, हालातों की बेड़ियों में, हाँ, या रूढ़ी परंपराओं की जंजीरों में, या रूढ़ी परंपराओं की बेड़ियों में जो है वो जी रहे।
तो रूढ़ी परंपराओं और हालातों में, है ना, काफी मतलब दुख होता है ना। तो आपको ढूंढना है, मतलब आप अगर एक कोई व्यक्ति हो, है ना, और आपको अपने आजू बाजू में देखना है, हाँ, कि परंपराओं के कारण, रूढ़ी परंपराओं के कारण, कस्टम्स के कारण और सरकमस्टांसेस के कारण, है ना, कौन सा दुख निर्माण होता हुआ आपको मतलब दिखता है। हम्म। तो मेरा एक मतलब स्टूडेंट था कुछ सालों पहले, मैंने आपको उसका किस्सा भी बताया था, ताड़ 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 मेरे हाथ पे बहुत सारे उसने जो है वो मार दिए थे डंडे, और इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि मेरा नाम और उसकी सौतेली माँ का नाम एक ही था। और उसकी सौतेली माँ ने, मतलब जब उसके पापा ने उसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया था और दूसरी माँ के साथ उसने शादी कर ली थी, तो वो सौतेली माँ ने जो है उसको बहुत बहुत मतलब बहुत ही तंग किया था। जब वो बहुत ही मतलब नन्ना मुन्ना या छोटा सा बच्चा था, मतलब 2 साल का, मतलब जब वो केजी में जाता था, तो क्या कहते हैं कि टिफिन नहीं देना स्कूल में, या बहुत उसके साथ मारपीट करना या गाली गलौज करना, या उसके पापा उससे प्यार कर रहे तो वो भी नहीं करने देना। हाँ, और क्यों? क्योंकि वो लड़का था। हम्म। और लड़का होने के कारण क्या होता है ना, कि बाप की जो जायदाद होती है उसमें लड़के का हक होता है ना। तो अब वो उसकी मम्मी के साथ उसके चाहे जो भी रिलेशन हो, हाँ, लेकिन बेटा होने के कारण ये जो नई माँ थी, है ना, उसके पति के प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा था। उस 2 साल के बच्चे को ना मालूम भी नहीं है, हाँ, कि मेरा उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है या उस प्रॉपर्टी का मैं वारिस हूँ। हाँ, मालूम उसकी सौतेली माँ को, हाँ, कि बेटी है तो कटा देंगे जायदाद में, दिया नहीं दिया तो भी चलता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बेटे को किसी तरह से भी मैनेज नहीं किया जा सकता। हाँ, तो उससे इतनी इतनी नफरत। हम्म। और जो है मतलब उसका अपना बेटा बाद में हुआ, है ना, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार, हाँ, क्योंकि वो भी उस जायदाद का जो है वो वारिस था और वो बेटा उसको संभालने वाला। तो ये एक रूढ़ी है, हाँ, एक परंपरा है, हाँ, और एक उसमें एक हालात भी है, सरकमस्टांसेस है, सिचुएशन है। हाँ, अब वो 2 साल का बच्चा, हाँ, वो जिंदगी अपना जी रहा है, हाँ, और वो जो दुख सह रहा है, 2 साल का बच्चा कौन सा दुख डिजर्व करता है मुझे बताइए आप, है ना। लेकिन वो दुख में है, वो दुख में जी रहा है। हम्म। और वो दुख उसके जीवन में क्यों आया? उसने कोई अकुशल कृत्य नहीं किया है। हम्म। उसने तो 2 साल के बच्चे ने, हाँ, लोभ द्वेष और अविद्या अज्ञान के किसी भी क्लेश के तहत, है ना, कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया है, हाँ, कि जिसका नतीजा, जिसके कारण उसके जीवन में मतलब दुख आए। लेकिन ये दुख उसके जीवन में आया क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे रूढ़ी और परंपरा थी, हम्म, कि जायदाद किस तरह से पास होती है, किसको मिलेगी, है ना। और फिर वही मतलब है ना कि और हालात थे, है ना, सरकमस्टांसेस थे। हाँ, हालात क्या थे कि उसकी मम्मी का और उसके पापा का जो है ना वो रिलेशन ब्रेक हो गया था। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना, लेकिन हालात थे वो, हाँ, सरकमस्टांसेस थे कि उनका रिलेशन ब्रेक होने के कारण वो सेपरेट हो गए थे। और क्योंकि उसकी मम्मी के पास कोई जॉब नहीं था, उसकी मम्मी कम पढ़ी लिखी थी, हाँ, तो वो डैडी के ना चाहते हुए भी, पापा के ना चाहते हुए भी, कोर्ट ने उसकी कस्टडी जो है वो डैडी को दे दी। हम्म।
तो ये जो दुख यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो दुख यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, मैं झूठ नहीं बता रही हूँ इसमें। और इसे कई सारी चीजें जो है, कई सारे दुख जो है वो आप आपके आजू बाजू में देखते आ रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे प्रकार के दुख हैं। हाँ, लेकिन इस पैराग्राफ के लिए, या ये जो पहला हम स्टांजा स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए आपको उन दुखों को समझना है। या उन दुखों को तलाश करना है कि जो दुख जो है ना, वो रूढ़ी और परंपराओं के कारण, हाँ, और हालातों के कारण जो है वो निर्माण हुए। हाँ, और यहाँ पे उस बोधिसत्व को सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, या उस बोधिसत्व से प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनको तुम क्या जवाब दोगे, जो अपनी जिंदगी जो है रूढ़ी परंपराओं और हालातों के जंजीरों में जकड़े हुए जो है ना वो जी रहे हैं, या वो बड़े हो रहे हैं। स्प्रिंग अप है ना, तो स्प्रिंग अप यानी बड़ा होना, या ये होना है ना, विकसित होना। हाँ, सो व्हाट विल यू से टू दोस whose lives spring up between custom and circumstances। हाँ, अभी आज के दौर की 2023 की बात मैं नहीं कह रही हूँ, है ना। आजकल तो बहुत लोगों के रीमैरिजेस हो जाते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा था, है ना, जो सावित्रीबाई फुले का और महात्मा फुले का था। वो विडोज को जो है, विधवा औरतों को जो है ना, शादी दूसरी करने की इजाजत नहीं थी, है ना। तो वो एक काक स्पर्श मूवी भी बनी थी। हाँ, तो वो दुख में जी रही थी, है ना, वो उसकी हीरोइन। हाँ, तो ये दुख किस कारण निर्माण हुआ था। हाँ, तो एक रूढ़ी है, हाँ, एक परंपरा है ना, एक हालातों के बीच में इस तरह के जो है वो दुख है। हाँ, ये पुराने जमाने की बातें जाने दो, है ना। थोड़ा सा मेरे जमाने में आते, हाँ, जब मैं छोटी थी। हाँ, तो खैर मैं बहुत लकी थी। हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब वाकई में बौद्ध धर्म का आचरण करते थे, और इसीलिए उन्होंने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया, और दोनों को जो है सभी चीजें एक जैसी दी। और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो भी मतलब मेरे जमाने में इंग्लिश मीडियम में हुई है। लेकिन मेरे ही जमाने में, है ना, 1970s की, अर्ली 80s की मैं बात कर रही हूँ, है ना, कि लड़कियों को ना पढ़ाने के लिए ना बहुत लोगों का ना ऐसा दिल ये होता था, हम्म, कि क्या करना है लड़कियों को पढ़ा के, है ना। और अगर फिर बहुत क्या बोलते, खुद के साथ संघर्ष करके, मतलब क्योंकि बाबा साहब ने बार बार अपने भाषणों में बताया था, है ना, और एक सोशल प्रेशर भी रहता था बहुत होने का, और बहुत इससे अगर लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाए ना, तो क्या बोलते हैं ना कि डालेंगे उनको तो मराठी मीडियम की स्कूल में डालेंगे। हाँ, तो मेरे साथ की है ना, 97% लड़कियां जो है वो मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है, जो मेरी उम्र की है आज। हम्म, बहुत इक्का दुक्का उंगलियों पे गिनने लायक लड़कियां आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई मिलेंगी। आजकल तो बहुत कॉमन है, सभी को हम इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, लेकिन मेरी उम्र की लड़कियों को अगर मैं देखूं, हाँ, क्योंकि उनके साथ मैंने शिविर किए हैं, बहुत जगह मैं मिलती जुलती हूँ, है ना, तो उसमें से 97% लड़कियां मराठी मीडियम में पढ़ी हुई है। क्यों? हम्म, मेरा सवाल है कि क्यों वो मराठी मीडियम में पढ़े, है ना। और अभी भी कुछ दिनों पहले मैं औरंगाबाद में शिविर लेने गई थी, और हमारी साथी ब्रह्मचारिणी ने अपनी लाइफ की, है ना, रियल लाइफ स्टोरी बताई थी कि एक लड़का है और एक लड़की है ना। तो लड़की को दूध नहीं दिया जाता है, और लड़के को मतलब जो है ना वो दूध दिया जाता है। मेरे को तो दूध है ना पसंद भी नहीं है, लेकिन ना मैं जिद से दूध पीती हूँ क्योंकि ना ये भेदभाव है ना। तो ये सारा जो चीज है, इन सारी चीजों में ना दुख है। हाँ, और लोग जो है ना वो उसमें अपना जीवन जो है ना वो बिता रहे हैं।
हाँ। और वो बोधिसत्व से वो सवाल है ना। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे, हाँ, जो मेरे जमाने के हैं, लेकिन आज की तारीख में, है ना, मैं 2023 की बात कर रही हूँ। आपको अपने आजू बाजू नजर घुमानी है ना, अपने पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में, है ना, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जान पहचान वालों में, और आपको देखना है, हाँ, उन लोगों को जो जो कि किसी प्रकार से जो है वो रूढ़ी और परंपरा, हम्म, के बीच में कस्टम्स एंड सरकमस्टांसेस के कारण किसी दुख को झेल रहे हैं। तो आपको वो दुख को पहचानते आना चाहिए कि ये जो दुख है ये कस्टम्स और सरकमस्टांसेस का दुख है। हाँ, और उनके पीछे फिर कौन सा कस्टम काम करता है और कौन से सरकमस्टांसेस है। हाँ, मतलब पैसे वाला सरकमस्टांसेस है, सामाजिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है ना। वो सारी चीजें जो है वो आपको ढूंढना है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको आपके सामने रखे ताकि आपको उसका जो है ना वो अंदाजा आए। हाँ, क्योंकि लोग दुख में है ना, लोग दुख में हैं तो उनको हमको देखना है। तो ये कस्टम्स एंड सर्कमस्टेंसेस, व्हाट विल यू से टू दोस whose lives spring up between custom and circumstance। अभी मैं मतलब है ना, अभी 2023 का मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एक लड़के को भी जानती हूँ और मैं एक लड़की को भी जानती हूँ, ऐसे एक ही नहीं, मैं बहुत सारे लड़कों को और बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनकी इस वक्त है ना शादी की उम्र है, वो नहीं करना चाहते शादी। लेकिन उनके माँ बाप से लेके, उनके रिश्तेदार से लेके, है ना, उनके सब कुछ जबरदस्ती है ना, उस लड़के को भी वो कांदे कुएं के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, और जबरदस्ती है ना उस लड़की को भी वो कांदे पोहे का जो है ना वो प्रोग्राम करना पड़ता है। महाराष्ट्र में जो वो लड़का देखने आता है तो लड़की जो है ना उनको कांदा पोहा करके मतलब देती है। जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको शायद से मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये भी जो दुख है कि यार वो नहीं करना चाहते, लेकिन एक बहुत ही ना उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर है ना प्रेशर है। तो ये क्या है, कस्टम से और सरकमस्टांसेस है। हाँ? अब वो कोई आते हैं सिर्फ है ना अपने मतलब माँ बाप को मिलने के लिए आएंगे या कुछ, तो भी पास पड़ोस के 10 लोग आ जाएंगे मतलब अपनी बेटी के बारे में बताने के लिए, बेटे के बारे में बताने के लिए कि हमारे यहाँ ये रिश्ता है, हमारे यहाँ जो है वो ये रिश्ता है, तो इसके बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो। हाँ? तो उनको वो अपने माँ बाप के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं करने देते। अरे वो आए क्यों है, रिलैक्स होने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, है ना, और तुम भागे भागे मतलब रिश्ते लेकर जा रहे हो, है ना। तो वो अपना टाइम भी अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर पा रहे। हाँ, तो ये जो दुख है ना, ये दिस इज लाइक कस्टम्स एंड सर्कमस्टांसेस के कारण उनकी लाइफ में मतलब आया है। तो व्हाट विल यू से टू दोज, हाँ, तुम उनको क्या कहोगे, तुम उनको क्या बताओगे। अब उसके लिए जो है वो उदाहरण दिया है कि ये लाइफ कैसी है ना, whose life spring up between custom and circumstances as weeds between wet stones, hmm, whose lives corruptly flower warped from the beautiful। हाँ? तो जैसे गीले पत्थर आपने देखे होंगे, बहुत बार आप भाजा शिविर केंद्र में गए होंगे ना, तो वहां पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो पत्थरों का है, या बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, और पत्थर जो है बारिश में या कभी जो है ना वो गीले हो जाते हैं। हाँ? और जब वो बड़े बड़े पत्थर गीले हो जाते हैं ना तो क्या होता है ना, उसमें से हरे हरे रंग की जो है ना वो पेड़ पौधे जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो उसको वीड बोला है। मतलब ये वीड क्या होता है ना, ये कचरा होता है। तो ये किसी को चाहिए नहीं रहते, ये पेड़ कोई जानबूझ के नहीं लगाता है। जैसे आप अपने घर में आपका बगीचा होगा ना, उसमें आप लगाते होंगे गुलाब के फूल, है ना, आपके पसंद पसंद के। कुछ कुछ लोगों के तो मैंने ऐसे देखा है ना, बगीचे के बगीचे रहते हैं, मतलब बड़े बड़े बड़े, ये पेड़ वो पेड़, मुझे तो नाम भी नहीं आते उनके, ये फूल वो फूल, ये वो लगा हुआ रहता है।
उसके लिए बहुत महंगे महंगे वो गमले खरीद कर लाते हैं, डेकोरेटिव है ना, बहुत सारा उसके ऊपर वो पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन वो सारे ही पौधे, वो सारे ही चीजें जो है वो आपकी पसंद की होते हैं, और आपने उसको लगाया हुआ। हाँ, और आपके पसंद के होने के कारण, आपके होने के कारण आप उसकी बहुत देखभाल करते हैं। हाँ, उसको खाद देंगे, उसको पानी देंगे, कहीं 4-8 दिन इधर उधर जाना हो तो भी पड़ोसी को बता के जाएंगे कि यार हमारे इसको पानी देना, या वो करना, या वो करना, या किसी और को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो आप देकर जाएंगे। हाँ, तो इसका इतना उसका ख्याल रखें। लेकिन ये जो पत्थरों के बीच में ये जो पेड़ निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं, जो ये कचरा होते हैं, वीड उसको ही बोलते हैं, कचरा जो होता है। मैं जब यूके में थी, राजस्थान में, तो वहां पे माहौल हमेशा अ, ऐसा ही रहता है, गीला गीला। हाँ, और हमारी एक ड्यूटी लगती थी वीडिंग की। हाँ, तो बाहर जाके ये सारे जो पत्थरों के बीच में जो वीड्स आए हैं, चलने के रास्ते पे, सीढ़ियों में, दीवारों में, है ना, इन सारे कचरे को, वीड्स को निकाल के हमको फेंकना होता था। हाँ, तो बहुत अगर बड़ा गार्डन है, बहुत ये, तो उतना ज्यादा हमको वीडिंग करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे माहौल हमेशा ही गीला गीला रहता है ना, तो पत्थर हमेशा ही गीले गीले रहते हैं, और गीले गीले रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं ना, काई 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 चढ़ रही है उस पे, ऐसे शेवाड़ जमा होता है, पर ये शेवाड़ नहीं, उसमें वो पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे से, वीड्स ग्रो होते हैं। हाँ? तो ये वीड्स किसी के पसंद के नहीं होते, कोई उनको जानबूझ के नहीं लगाता है। हाँ, तो ये पत्थरों को क्या बोला है ना, ये पत्थर क्या है ना, ये पत्थर कस्टम से, और ये पत्थर सरकमस्टांसेस है। हम्म? तो ये जो लोग हैं ना, तो जिस तरह से उस अनचाहे पौधा जो निकल कर आ रहा है ना, और वो अनचाहा पौधा जो है ना वो बड़ा हो रहा है कस्टम्स और सरकमस्टांसेस में, तो रूढ़ी और परंपराओं के ये पत्थर है। हाँ, और इन रूढ़ी परंपराओं के पत्थरों में दबा हुआ जो है ना वो पौधा वहां से जो है ना वो बड़ा हो रहा है। तो ये अनवांटेड होते हैं। हाँ, तो वो लड़का जो है ना वो उस तरह से वो पिच गया था, एक रूढ़ी परंपरा का और एक परिस्थिति का जो है वो बड़ा बड़ा पत्थर है ना, और वो उसमें जो है ना वो अपनी जिंदगी जी रहा था। उसकी जिंदगी उन दो पत्थरों के चपेट में आ गई थी, कस्टम्स के और सरकमस्टांसेस के, रूढ़ी परंपरा के और हालातों के। हम्म एज वीड्स बिटवीन वेट स्टोन्स। हाँ, तो उनकी जिंदगी कैसे हो जाती है, वो गीले पत्थरों के बीच में के वो पौधे की तरह हो जाती है। हाँ, whose lives corruptly flower। तो अब ऐसा नहीं है कि वो पौधा जमीन में नहीं है, पत्थरों में है। हाँ, पिचा हुआ है, दबा हुआ है। हाँ, तो वो बढ़ा नहीं होता है, या उसको फूल नहीं आते। हाँ, तो वो फूल आते हैं उसको, है ना, वो बड़ा होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भले ही उन रूढ़ी में और परंपराओं में जी रहा है ना, तो भी वो बड़ा हो रहा है, और उसको भी फूल आ रहे हैं, क्योंकि वो लड़का भी बड़ा हुआ है ना, और उसको भी फूल आए, क्योंकि वो खैर मेरा स्टूडेंट था, है ना, और आज उसने, मेरा स्टूडेंट होने के कारण नहीं, लेकिन उसने इंजीनियरिंग किया और उसने एमबीए भी किया, बहुत कठिन परिस्थिति से, है ना, मैंने उसका सारा जो है ना वो प्रोग्रेस है ना, डेवलपमेंट जो है ना वो देखा है ना, और आज वो अच्छे से जॉब भी कर रहा है, और आज एक लड़की से उसने जो है ना वो शादी भी की। हाँ, लेकिन कुछ सालों के बाद है ना उसकी कस्टडी उसकी मम्मी को मिल गई थी। हम्म, और उसकी मम्मी बहुत अनपढ़ थी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो ना कंपनी में जॉब के लिए जाती थी। हाँ, और वो पैसे कमा के वो लाती थी। जब उसको जॉब मिली ना तो उसने कोर्ट में अपने बेटे की कस्टडी के लिए दोबारा से फाइट किया। हाँ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी उसके साथ। तो फिर उसको जॉब होने के कारण फिर कोर्ट ने वो लड़के को भी पूछा कि तुमको किसके साथ रहना है,
और माँ के पास जॉब होने के कारण कोर्ट ने फिर उसकी कस्टडी जो है वो उसकी माँ को दे दी। फिर उसकी माँ उसको मेरे पास लेके आई थी पढ़ाने के लिए। और बहुत नफरत करता था शुरू शुरू में मुझसे। तो और क्या हुआ ना बाद में, हम्म रिसेशन आ गया। मंदी आ गई, आर्थिक मंदी, आपको याद होगा। हाँ? और बहुत सारे हमारे बच्चे जो फॉरेन में जॉब करने के लिए गए थे वो भी वापस आ गए थे उस दौरान। हाँ? तो उस रिसेशन में जो है ना बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, उसकी माँ की भी जॉब चली गई, इतने पढ़े लिखे लोगों की जॉब चली गई। उसके माँ के पास तो जॉब भी नहीं थी, मतलब एजुकेशन भी नहीं था, बहुत मुश्किल से पहली जॉब मिली थी कंपनी में, है ना। वो जॉब भी उसकी चली गई। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, वो वो कैसे संभाले ना उसको। हाँ, तो जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत खराब उनके मतलब है ना हालात हो गए थे। हम्म, ऐसे टाइम पे एक बहुत अमीर आदमी ने उसको शादी का प्रपोजल उसके सामने रखा। हाँ, लेकिन ये शादी जो है वो सिर्फ क्या बोलते हैं नाम की शादी थी, क्योंकि वो आदमी पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे, लेकिन ये आदमी अमीर था, है ना। और इसको एक क्या कहते हैं ना, कंपेनियन की जरूरत होगी या कुछ, है ना। तो उसने शादी का प्रपोजल रखा, है ना। तो भले ही उसको शादी कहा जाता है और उसने उनसे शादी कर ली और उसकी वो दूसरी बीवी बनी, है ना। लेकिन उसने ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस क्यों किए, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं था। हाँ? और उसको अपने बेटे को पढ़ाना था और जिंदा खुद भी रहना था और उसको भी जिंदा रहना था। हम्म? तो ये सारी चीजें क्यों हो रही थी ना, ये हाँ सरकमस्टांसेस। और इन तो इसमें किसी का भी कोई हेतु नहीं था अकुशल करने का। हाँ, या पाप पुण्य की तो यहाँ पे बात भी नहीं आती है। हाँ, ये कस्टम्स है। हाँ, ये सरकमस्टांसेस है। हाँ, और ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी सवरी नहीं, है ना, उसमें फूल नहीं आए। जैसे कि मैंने बताया ना कि उसने एमबीए किया, है ना, और उसने आज मतलब इंजीनियरिंग भी किया, उसने एमबीए भी किया, है ना। और आज वो अच्छे जॉब पे, और उसने शादी भी की। हाँ, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी माँ के अलावा उसका कोई नहीं, और उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए ये उस लड़के को मालूम है। हाँ, तो वो हमेशा ऐसी लड़की ढूंढता था कि वो बिल्कुल उसके और उसके माँ के बीच में नहीं आए। हाँ, ऐसी लड़की जो बिल्कुल ये दरार नहीं डाले, है ना, कि अपनी माँ को छोड़ दो या वो उस तरह से। हाँ, उस चक्कर में लड़कियां ऐसी होती नहीं है। उसको लड़की नहीं मिली, बहुत साल तक है ना वो सिंगल रहा। तो मुझे बहुत बार बोलता था, मैम अब मैं इतने साल का हो गया हूँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैम मैं अभी इतने साल का हो गया, मैं अभी भी सिंगल हूँ करके, है ना। तो क्यों यार, क्योंकि ना, और वो सारी उसकी हिस्ट्री जानते हुए, हाँ, कि कोई लड़की उसके लाइफ में जाए। हाँ, ऐसी लड़कियां उसको मिली नहीं। हाँ, कि ये वाला यार सीन है ना, कि तुम्हारी मम्मी इस रिलेशनशिप में है ना, इनके साथ इस रिलेशनशिप में इस तरह से है ना। तो कैसे कोई लड़की उसके साथ मतलब रिलेशनशिप में जाएगी, है ना। तो उसके खैर कास्ट कम्युनिटी की तो उसको लड़की मिली नहीं, लेकिन एक प्रॉपर, है ना, ऑनेस्ट, है ना, ऐसी लड़की जो उसके सारी चीजों को समझे, और प्लस वो कभी भी उसके और उसके माँ के बीच में जो है वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस ना लाए, है ना। तो वो बहुत दिन तक सिंगल था, और वो सिंगल रहने का दुख। हाँ, क्योंकि यार आप, आपकी एक बायोलॉजिकल बॉडी है ना, आप और आपका आपके पास एक मन है ना। कंपेनियनशिप आपकी जो है ना वो नीड होती है, जरूरत होती है। तो बहुत बार मतलब बहुत साल तक, आजकल मैं नहीं सुनती, क्योंकि आजकल तो अपनी बीवी के साथ वो इतना खुश है ना कि मुझे भूल ही गया, पता नहीं पिछले कितने 2-4 सालों से। अभी उसके फोन वोन बिल्कुल बहुत मतलब कम हो गए, है ना। और फिर उसको फाइनली वो लड़की मिली, है ना, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी की है ना, वो क्रिश्चियन लड़की है। हाँ? और शायद वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ओपन माइंडेड है वो, है ना। और
बहुत मतलब मैं बहुत एडमायर करती हूँ वो लड़की को, है ना। म्यूजिक टीचर है वो, आर्टिस्ट है। तो इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि उनको फूल नहीं खिलते हैं। हाँ, उनको वह फूल नहीं खिलते, लेकिन वो कैसे खिलते हैं ना, कि वो वहां पे एक शब्द यूज किया गया है, करप्टली फ्लावर। हाँ, दे फ्लावर। हाँ, वो खिलते हैं। हाँ, बहारें आती हैं। हाँ, लेकिन करप्टली उनको ऐसा लगता है जैसे बाकी के फूलों को बहारें आती है ना, तो उनको लगता है ये मेरा बिल्कुल एकदम हक है खिलना, है ना। लेकिन ये जो होते हैं उनको वहां पे खिलने में भी अपराध भावना वहां पे होती है। हाँ? कि यार मतलब उनको ऐसे लगता है कि मतलब आप सोच सकते हो ना उस लड़के की भी परिस्थिति, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनाने लायक हूं क्या, है ना। कोई लड़की मुझे अपनाएगी क्या। हम्म, तो उसको अपने खिलने में भी संदेह था। हाँ, कि मैंने खिलना चाहिए क्या। हम्म, मैंने खिलना चाहिए क्या। हाँ, मैंने फ्लावर होना चाहिए क्या, है ना। तो वो करप्टली फ्लावर, दे फ्लावर बट दे करप्टली फ्लावर। हाँ, तो उनको खुद का खिलना भी बोझ लगता है। हाँ, खुद का जीना भी मतलब उनको बोझ लगता है। हाँ, इस तरह से वो रूढ़ी और परंपरा में पिछ जाते हैं। हाँ, वार फ्रॉम द ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो खुल खिलते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो खिलते नहीं है, वो दे डोंट फ्लावर। हाँ, लेकिन दे आर वार्प फ्रॉम द ब्यूटीफुल। तो वार्प फ्रॉम द ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, अब देखो ना, मेरी लाइफ को देखो ना, मेरी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल थी। हाँ, कुछ दो चार किस्से छोड़ के, है ना। पूरी तरह से मेरी नॉर्मल लाइफ थी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, है ना। मेरे क्या बोलते हैं, उनके बीच में कोई झगड़े नहीं थे, है ना। मैंने कोई मारपीट अपने घर पे नहीं देखी, कुछ नहीं देखी। प्लस मुझे मेरी विकास के लिए जितने चीजों की आवश्यकता थी वो सब मौजूद थी। हाँ? ना पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ना कुछ, और ना ही मेरे ऊपर रूढ़ी परंपराओं का कोई बोझ था। कि तुम लड़की हो तो तुमने ऐसा ही करना चाहिए था। मुझे मेरे माँ बाप ने हर किस्म की आजादी दी, तब भी जब लड़कियों को पैदा करे या नहीं करे ऐसा लोग सोचते थे, और आज भी। हाँ, तो आप मेरी पर्सनैलिटी को देखो, मेरे व्यक्तित्व देखो मेरे ही जनरेशन की दूसरी लड़कियों की तुलना में। हम्म, तो आई एम ब्यूटीफुल। आई एम नॉट वार्प फ्रॉम ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आपको, हाँ, सारी चीजें नहीं मिली है, हाँ, तो आपके व्यक्तित्व का, है ना, जितना पूरा पूरा विकास हो सकता है ना, उतना विकास नहीं होता है। हाँ, तो उसको कहते हैं कि आप ब्यूटीफुल से थोड़ा सा कहीं कम पड़ गए हो, है ना। मतलब पूरी चीजें आपको नहीं मिली, तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप वार्प्ड हो। हाँ, तो वार्प का मतलब क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड है, आपकी ब्यूटी जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है। हाँ, तो आप एक सुदृढ़ व्यक्तिमत्व में जो है ना वो विकसित नहीं होते। तो देखो आप, कोई दो पेड़ है ना एक दूसरे के आजू बाजू में बड़े होते रहते हैं, या एक एक बिल्डिंग रहती है। हाँ, और उस बिल्डिंग के बाजू में जो है ना वो एक पेड़ लगा हुआ है। हाँ, तो क्या होता है ना, जब पेड़ की टहनियां निकलती है, हम्म, तो वो इधर 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 बड़े होती होते रहती है। लेकिन जब बिल्डिंग आ जाती है ना, तो वो पेड़ क्या करता है ना, अपनी ब्रांच को, अपनी टहनी को ना मोड़ देता है। आपने देखा क्या कभी भी दो दो पेड़ों की जैसे ब्रांचेस है या टहनियां है ना, ऐसे एक दूसरे से लड़ रही है कि मेरे को यही डायरेक्शन में बढ़ाना है और मेरे को यही डायरेक्शन में बड़ा होना है, ऐसा नहीं होता है। आप पेड़ों को गौर से देखो। हाँ? तो पेड़ क्या करते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है ना कि अरे ये पेड़ की डायरेक्ट ब्रांच इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो दूसरा पेड़ जो है ना अपनी ब्रांच को क्या करता है ना, मोड़ देता है। हम्म? वो एक दूसरे के लिए ना जगह बनाते हैं। हाँ,
और एक दूसरे के लिए जगह बनाने के चक्कर में क्या होता है ना, उनका साइज और शेप जो है ना बिगड़ जाता है, या कुछ अलग बन जाता है। बिगड़ जाता है गलत शब्द है, लेकिन आप सोचो कि उसी जगह पर खुला मैदान है और एक पेड़ है, एक अकेला पेड़ है, और वो जो है ना वो बड़ा हो रहा है। हाँ? तो जब बड़ा होगा तो उसकी ब्रांचेस को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। अरे इस डायरेक्शन में बड़ा होना है, इस डायरेक्शन में बड़े हो जा रहे, उस डायरेक्शन में फैलना है, उस डायरेक्शन में फैल जाओ। है ना, कभी आपने अगर देखा होगा है ना कि उसके आजू बाजू कोई पेड़ नहीं है। हाँ? तो वो कैसे होता है ना, वो अपनी आजादी से है ना पूरी तरह से जो है ना वो डेवलप होता है, वो ब्यूटीफुल है। हाँ? लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, इस प्रकार से कुछ समझौता करना है ना, तो फिर आपकी वो उस तरह से आपका विकास नहीं हो पाता है। हाँ? तो यू ग्रो, यू ऑल्सो बिकम ब्यूटीफुल। हाँ? लेकिन उतने नहीं, हाँ, जितने आप हो सकते थे। हाँ? या जितने सुंदर होने की आप में क्षमता थी। तो आप जो है वो वार्प्ड होते हो। हाँ, वार्प्ड होते हो। हाँ? तो आपकी ब्यूटी जो है ना वो डिस्टॉर्टेड होती है। हाँ, अब ये लड़का भी सब कुछ इसके लाइफ में अलग है ना, लेकिन इसको ये बहुत सेंसिटिव भी है। हाँ, क्योंकि इसने अपनी मम्मी के हालातों को, वो किन चीजों से गुजरी, उसको क्या कॉम्प्रोमाइजेस करे, उसको समझा। वो अपनी वाइफ की भी बहुत केयर करता है, वो मेरी भी बहुत केयर करता है ना, इतना कि मैं उसको आधी रात को भी किसी काम के लिए बुलाऊं ना तो वो आ जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, वो दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं करता। दुनिया के लिए ना एक अजीब सा रिस्पॉन्स है उसके मन में। हाँ? एक अजीब सी नफरत है उसके मतलब दिल में। हाँ, और बहुत सारे एथिकल वैल्यूज का कोई कंसिडरेशन नहीं है उसके दिल में। हम्म, नैतिक अनैतिक है ना, इसकी समझ उसकी बिल्कुल हमारी समझ से बिल्कुल, उसकी समझ बिल्कुल अलग है। कि आप जिसको नैतिक बोलोगे वो उसकी नजर में अनैतिक होगा, आप जिसको अनैतिक बोलोगे है ना उसकी नजर में वो नैतिक होगा। आपकी नजर में उसकी माँ मम्मी का रिश्ता अनैतिक हो सकता है ना, उसकी नजर में वो नहीं है, मेरी नजर में भी नहीं है ना। तो ये जो है ना वो बेफ्लार है ना, लेकिन वो जिस तरह से है ना, जिस तरह से वो ब्यूटी हो सकती थी, हम्म, जिस तरह से वो ब्यूटीफुल हो सकता था है ना, उस तरह से वो नहीं है ना। तो समवेयर मुझे पता है ना कि वो दिखने में बहुत ही हैंडसम है वो लड़का है ना, उसी तरह से वो अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ? लेकिन कोई किन्हीं चीजों को लेके उसका रिस्पॉन्स इतना है ना कि जो जो कि बहुत अलग हो सकता था है ना, लेकिन वो नहीं है। हाँ? और ये क्यों हुआ, वाई ही इज वार्प्ड फ्रॉम ब्यूटीफुल, या वो ब्यूटीफुल होते होते रह क्यों गया, या उसकी ब्यूटी में ये कमी क्यों आ गई। हाँ, बिकॉज ऑफ द कस्टम्स एंड सर्कमस्टांसेस, जिन कस्टम्स में, जिन रूढ़ी परंपराओं में और जिन परिस्थितियों में जो है वो उसने अपना जीवन मतलब जो है वो बिताया है। तो आपको भी ऐसे बदसूरत लोग दिखेंगे है ना, तो आपको ढूंढना है कि कौन से लोग है ना आपको बदसूरत लगते हैं है ना, और वो क्यों खूबसूरत होते होते रह गए। हम्म? क्योंकि सब लोग खूबसूरत होने के लिए ही बने हैं। सब लोग ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल से मोस्ट ब्यूटीफुल होने के लिए ही बने हैं। हाँ? लेकिन वो खूबसूरत होते होते क्यों रह गए, वो क्यों खूबसूरत नहीं बन पाए, है ना। वो क्या चीज थी, वो कौन से कस्टम्स थे, वो कौन से सरकमस्टेंसेस थे जो उनकी बदसूरती का मतलब कारण बने। हम्म तो वो दे whose lives corruptly flower, warped from the beautiful, huh, refuse and sediment, their means of sustenance, huh.
तो उनको कोई जानबूझ के खाना नहीं देता है। वो जो पत्थरों के बीच में पौधे उगाते हैं, वीड्स होते हैं, है ना, जैसे हम अपने गमलों के या हमारे लगाए हुए पौधों को पानी देते हैं या खाद देते हैं, सब कुछ देते हैं, है ना। तो उस तरह से जो है ना, उनको कोई देता नहीं, लेकिन जो भी बचा खुचा रहता है ना, उनको वो लेते हैं। जो कुछ बचा खुचा रहता है वो उनके हिस्से में आता है ना, रिफ्यूज, जो दूसरा कोई नहीं लेता। वो पत्थरों में है ना, तो पत्थरों से उनको जो मिल रहा है वो ले रहे हो, है ना, जो दूसरों ने रिफ्यूज कर दिया है, जो दूसरों ने फेंक दिया है, हाँ, जो दूसरों ने नकार दिया है, हम्म, वो रिफ्यूज और वो सेडिमेंट्स के ऊपर जो है ना, वो जीते हैं। हाँ, तो व्हाट विल यू से टू देम, तो तुम उनको क्या कहोगे, है ना, या तुम उनके दुख को क्या जवाब दोगे, या तुम उनका दुख किस प्रकार से दूर करोगे। तो ये सवाल है उस बोधिसत्व के लिए। हाँ, तो पहले तो आपको आपके इर्द गिर्द जो है ना वो देखना है कि कौन से ऐसे बदसूरत लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो कौन सी, क्या रहे, क्या, क्यों वो खूबसूरत बनते बनते रह गए, क्यों वो खूबसूरत नहीं बन पाए, वाई दे आर वार्प्ड फ्रॉम द ब्यूटीफुल। कौन से सरकमस्टांसेस और कौन से रूढ़ी परंपराओं ने उनका ये हाल कर दिया है। हम्म, क्या वो करप्टली फ्लावर हो रहे हैं, हाँ? क्या वो फ्लावर हुए, लेकिन क्या वो करप्टली फ्लावर हुए? क्या सब कुछ होता है ना तो उनकी जिंदगी कुछ अलग रहती। हम्म, तो ढूंढने जाओगे ना तो छोटे छोटे छोटा भी मतलब आपको दिखते होंगे ना बदसूरत लोग, है ना, चिड़चिड़ करते रहते हैं, हाँ, बहुत कभी कभी नहीं, क्या बहुत ही ना निंदाजनक बातें करते रहते हैं, कभी कभी ना बस किसी की ना चुगलियां ही करते रहते हैं, है ना, कभी कभी मतलब बहुत वो खूबसूरत है ही नहीं ना, वो एक प्रकार की बदसूरती ही है ना। उनके साथ रहना, उठना बैठना, बात करना, है ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्या चीज है वो, है ना, जिनके कारण उनका व्यवहार इस तरह से हो गया है। हाँ, उनकी आदतें इस तरह से हो गई, हाँ, कि वो बदसूरत बन गए। हाँ, वो खूबसूरत क्यों नहीं बन पाए, है ना। तो क्या जवाब देंगे हम उनको, या क्या जवाब देगा वो वो जवाब देना चाहते हैं, है ना, जवाब देने की लॉन्गिंग है, हाँ, रिस्पॉन्स करने की लॉन्गिंग है, हाँ, लेकिन क्या जवाब देंगे, है ना। तो ये जवाब क्या होगा इसके ऊपर जो है वो आपको मतलब चिंतन करना है। तो मैं एक बार है ना फिर से इसको पढ़ती हूँ पूरा, क्योंकि अभी मैंने टुकड़ों में मतलब बताया। हाँ, तो अभी बताने के बाद शायद से सुनते हुए आपको फिर से मतलब समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो आप ना मुझे पूछ सकते हैं, हमारे पास समय बचा है। आप हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। What will you say to those? Hmm? What will you say to those whose lives spring up between custom and circumstances, as weeds between whetstones, whose lives corruptly flower, warped from the beautiful, refuse and sediment, their means of sustenance, what will you say to them? उस बोधिसत्व के लिए ये सवाल है, वो बोधिसत्व से जवाब चाहता है, या बोधिसत्व को भी जवाब देने की मतलब इच्छा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। मैंने इसको, मैं एक स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, लेकिन तभी मैं कोशिश कर रही थी तो मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा था। तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक दो मिनट ब्रेक लेकर है ना आप शांति से सोचो और उसके बाद में फिर बोलो।
डायरेक्ट मत बोलना। थोड़ी देर में मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे दूंगी, तब तक आप हैंड रेस करके मुझे बता सकते, हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो। ठीक है, तो किसी के हैंड रेस नहीं दिख रहे मुझे। आप, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर रहूंगी, मतलब हैंड रेस करो फिर, नहीं तो सब घोटाला हो जाएगा एक साथ बहुत सारे लोगों का। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। व्हाट विल यू से टू दोज whose lives spring up between custom and circumstance, as weeds between whetstones, whose lives corruptly flower, warped from the beautiful, refuse and sediment, their means of sustenance. What will you say to them?